हेलो ट्रेडर्स। यहाँ पर देखो, एक दिन तो हमने वीडियो नहीं अपलोड कर पाया, उसके लिए सॉरी। तो चलिए यहाँ पर एनालिसिस कहते हैं नेक्स्ट वीक का कि गोल्ड में किस तरीके से हम यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं। गोल्ड में अगर फॉलिंग की डिस्कस करें तो इसने अपसाइड का डेस्टिनी और डाउन साइड डेस्टिनी दोनों को यहाँ पे इसने टच किया हुआ था। जैसा हमने एनालिसिस किया हुआ था तो उसके बेसिस पर यहाँ पे गोल्ड में ट्रेड हुआ है, ठीक है। तो चलिए इसके बाद गोल्ड की एनालिसिस करते हैं, एनालाइज करते हैं कि नेक्स्ट वीक में गोल्ड किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर सकता है और कौन सा मार्केट इंडस्ट्री और कितना मोमेंटम कर सकता है यहाँ पर, ठीक है। तो सबसे पहले हम 1 डे टाइम फ्रेम पर हम यहाँ पे शिफ्ट करेंगे और चार्ट को थोड़ा रिफ्रेश करेंगे ताकि हम देखेंगे कि मार्केट का ओवरऑल ट्रेंड क्या है यहाँ पर। अगर हम देखें गोल्ड की बात, तो गोल्ड में क्या है कि हमें शेलिंग यहाँ पे देखने को मिल रहा है, ठीक है। शेलिंग और इस लेवल से बाउंस बैक का हमें चांसेस देखने को मिल रहा था, बट जो चांसेस था क्या कि थोड़ा सा मोमेंटम के बाद फिर से हमें यहाँ पे सेल देखने को मिल रहा है। तो देखिए गोल्ड के लिए जो नेक्स्ट टारगेट है यहाँ पर, अभी फिलहाल तो मार्केट अपने नेक्स्ट सपोर्ट जो कि यहाँ तक मोमेंटम कर सकता है और पॉसिबिलिटी सबसे ज़्यादा है कि नेक्स्ट वीक में ये $3,900 को यहाँ पे टच कर सकता है। ये बहुत ज़्यादा पॉसिबिलिटी हमें यहाँ पर देखने को मिल रहा है, क्योंकि अक्सर आप देखो यहाँ पर जब से ये सेलिंग आ रही है, ठीक है। अब देखो एक चीज आप देखो कि जब भी इसमें थोड़ा सा बाउंस बैक हमें देखने को मिला अपसाइड में, ठीक है। आप ये चीज देखो, अपसाइड मोमेंटम फिर रिट्रेस, थोड़ा सा मोमेंटम फिर सेलिंग, फिर थोड़ा सा रिट्रेस, मतलब कि जो रिट्रेस है वो अब इससे छोटा छोटा होते जा रहा है, ठीक है। पहले हमें इतना ज्यादा रिट्रेस था, फिर अब छोटा सा रिट्रेस, अब उससे भी छोटा रिट्रेस इसके इक्वली, और फिर जो सेलिंग आ रही है इससे तगड़ी आ रही है, ठीक है। डेली टाइम फ्रेम पे हम यहाँ पर देख रहे हैं। तो अक्सर जब भी ऐसा होता है तो देखो मार्केट क्या करता है कि अपने प्रीवियस को सबसे ज़्यादा यहाँ पे फॉलो जरूर से करता है, ठीक है। तो यहाँ पर आप देखो कि जो हमें यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है वो सेलिंग साइड सबसे ज़्यादा यहाँ पे प्रेशर देखने को मिल रहा है, ठीक है। अब यहाँ पर देखो, आप यहाँ पर देखो और इस लेवल पे देखो और इस लेवल पे देखो, आपको चार जगह आपको क्या देखने को मिला है कि इसमें जो कि सेलर्स सबसे ज़्यादा यहाँ पे इन्वॉल्व हमें देखने को मिल रहे हैं, ठीक है। अब इसमें क्या है कि अपसाइड मोमेंटम रिट्रेस, सबसे मोमेंटम रिट्रेस, फिर यहाँ पे कंसोलिडेशन के बाद सेलिंग, इसका रिटेस्टिंग क्या है इस जोन का, फिर यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिला है। तो ओवरऑल टेक्निकली यहाँ पर ये दिखा रहा है कि और सबसे पास में जो मार्केट के लिए लेवल्स रहते हैं, ठीक है, उसको मार्केट अचीव करने के लिए जरूर से जाता है। तो यहाँ पर अगर डिस्कस करें तो $255 तक क्या मार्केट नेक्स्ट वीक में गिर सकता है, कैसी पॉसिबिलिटी है। तो देखो एक क्रैशिंग भी हमें देखने को मिल सकता है, इस तरह का हमें विक्स भी यहाँ पे देखने को मिल सकता है। अगर वोलाटिलिटी या वैसा कुछ भी न्यूज आए तो फिर तो ये क्या है कि 255 क्या कम से कम $300-400 भी यहाँ पे गिर सकता है। और अक्सर आपने यहाँ पर आप देखो मात्र 2 दिन में ही, 3 दिन की अगर हम डिस्कस करें तो यहाँ पर देखो मार्केट जब अपने ऑल टाइम हाई पे यहाँ पे इस चल रहा था, तो 3 दिन में इसमें क्या है कम से कम $1200 का यहाँ पे करेक्शन, मतलब 21% तक का यहाँ पे हमें शेयरिंग देखने को मिला हुआ था, ठीक है। अब देखो नेक्स्ट वीक में क्या है, डाउन साइड के लिए हमारे लिए स्ट्रॉन्ग सपोर्ट है। और उससे पहले तो ये जो लेवल है ये हमारे लिए उससे पहले सपोर्ट है। अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया है, ठीक है, ब्रेक किया $4,017 को, तो फिर तो ये $3,900 तक यहाँ पे ट्रेड कर सकता है, ठीक है। और वहीं पे अपसाइड डेस्टिनी की बात करें तो जो फर्स्ट प्राइस के बिल्कुल पास में रहता है वो हमारे लिए क्या है कि वहाँ पे रेजिस्टेंस का यहाँ पे काम करता है। अक्सर मैंने बहुत सारे वीडियोस में आपको बताया हुआ है, ठीक है। यहाँ पर आप देखो ये 4,385 लेवल, ठीक है। अब हम किस तरीके से इंटरडे लेवल पे हम किस तरीके से यहाँ पे काम काज कर सकते हैं, तो उसके लिए सबसे पहले हमें क्या करना होगा कि 15 टाइम फ्रेम पे यहाँ पे शिफ्ट करना है, ठीक है। 15वें टाइम फ्रेम आप जैसे यहाँ पे शिफ्ट करोगे तो आपको यहाँ पे कुछ चीजें देखने को मिलेगा कि जब मार्केट इतनी बड़ी सेलिंग के बाद अब मार्केट क्या कर रहा है, एक फेस में यहाँ पे ट्रेड कर रहा है, मतलब बिल्कुल ही साइडवेज तरीके से यहाँ पे ट्रेड कर रहा है। और जो मोमेंटम है वो आपको अप साइड का और डाउन साइड का भी मोमेंटम यहाँ पे आपको दोनों तरीके से मिल सकता है। रीजन क्या है, आप रीजन देखो यहाँ पर, ठीक है। और यहाँ पे हम कलर्स को क्या करते हैं, थोड़ा सा डिफरेंस कर देते हैं, ठीक है। अब देखो यहाँ पे क्या है, ये चीज देखो आप, यहाँ पर रीजन ये है कि मार्केट में डाउन साइड तो हमें एक बेस को फॉर्मेशन देखने को मिल रहा है यहाँ पर, ठीक है। और अपसाइड मोमेंटम के बाद जो स्विंग है वो धीरे धीरे अपसाइड आप सीधे मार्केट एक लेवल पास यहाँ पे आके कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा है। तो देखो यहाँ पर क्या है कि मार्केट बिल्कुल अपने बॉटम पे है, ठीक है। बॉटम कैसे है कि प्रीवियस हमें देखना है कि किस लेवल से तगड़ी हमें बाइंग देखने को मिला हुआ था, तो इसी लेवल से हमें क्या है कि यहाँ पर बाइंग देखने को मिला हुआ था, ठीक है। तो ये लेवल क्या है कि हमारे लिए कंसिडर हो गया ये टॉप बॉटम है, ठीक है। तो इस लेवल से हमें एक पुल बैक का चांसेस और भी देखने को मिल सकता है।
अब देखो यहाँ पे मार्केट क्या करे, जब लास्ट मोमेंटम में मार्केट जब क्लोजिंग कर रहा था तो उस टाइम पर क्या है कि इस लेवल पर मार्केट बहुत देर से कंसोलिडेशन यहाँ पे कर रहा था, ठीक है, आप देख सकते हो यहाँ पे। बट कंसोलिडेशन पे अगर हम यहाँ पे डिस्कस करें, एक चीज आप देखो तो इसने क्या किया कि एक रेंज का फॉर्मेशन किया इस लेवल का, ठीक है, रेंज का फॉर्मेशन किया, ठीक है, और जो ये स्विंग है धीरे धीरे यहाँ पे अपसाइड शिफ्ट होते गया, मतलब कि जो कि यहाँ पे बायर्स इंटर हुए अपसाइड इस रेंज के ऊपर यहाँ पे क्लोजिंग किए। तो अगर मार्केट इस लेवल के नीचे यहाँ पे ओपनिंग होती है कल के दिन, ठीक है, वहाँ पे जब भी मार्केट ओपन होगा इस लेवल और इस लेवल के अगर बीच में यहाँ पे ओपनिंग होती है तो वेस्ट रहेगा, ठीक है। अगर इसके बीच में ओपनिंग होता है तो फिर तो ये इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक कर सकता है अप साइड में, ठीक है, चांसेस सबसे ज़्यादा हमें देखने को मिल रहा है। और फर्स्ट टारगेट तो हमारे लिए यही लेवल रहेगा, फर्स्ट टारगेट यहाँ पर, ठीक है। ऐसा इसलिए क्योंकि ये हमारे लिए नेक्स्ट वीक का एक बड़ा जो टारगेट है अपसाइड हमारे लिए वो शिफ्ट हुआ है कि इतना मार्केट मोमेंटम कर सकता है, ठीक है। और डाउन साइड के लिए सबसे पास में यहाँ पे लेवल है, तो मतलब कि चांसेस क्या है, यहाँ पर अगर हम लेवल्स की डिस्कस करें तो सबसे पास में कौन सा लेवल है, ठीक है, वो हम यहाँ पर देखेंगे। देखो डाउन साइड के लिए तो हमारे लिए दो लेवल है, एक फर्स्ट तो ये अगर इसको ब्रेक किया तो कंफर्म हो जाएगा कि और नीचे तक सेलिंग आ सकती है, ठीक है, यहाँ तक का $250 तक। और अप साइड में क्या है कि $224, मतलब कि मेन हमारा टारगेट ये दोनों है, ठीक है, ये तो बीच का है, ये हमारे कंफर्मेशन के लिए हम इसको यूज करेंगे। और वैसे ही अप साइड के लिए हम कंफर्मेशन का क्या यूज करेंगे, ये इससे पहले इस ये जो लेवल है, ठीक है, हम इसको कंसिडर इसलिए कर रहे हैं इससे पहले क्योंकि ये हमारे इंटरडे लेवल के लिए यहाँ पर ये टारगेट है। और इसके बाद अगर इसने इस लेवल को यहाँ पे ब्रेक किया, ठीक है, ये देखो इस तरीके से हम इसको यहाँ पे ड्रॉ करते हैं, ठीक है, अगर इसने इसको ब्रेक किया तो फिर समझना कि जो मोमेंटम है वो फिर यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। $4,194 को अगर इसने अप साइड में क्लोज किया तो फिर समझ लेना कि जो मोमेंटम है यहाँ पे अप साइड यहाँ पे शिफ्ट हो सकता है, ठीक है। अब इंट्राडे पर हम किस तरीके से यहाँ पे ट्रेड प्लान कर सकते हैं, अब देखो क्या है कि अगर मार्केट इस लेवल के बीच में यहाँ पे ओपनिंग हो रही है, ठीक है, अब ये जो रेंज है, ठीक है, इस तरीके से अगर इसके इस रेंज के और अप साइड में अगर डिस्कस किया जाए, अप साइड में तो हमें ब्रेक आउट देखने को मिला हुआ है, तो अब अगर हम लेवल्स की अगर डिस्कस करें तो किस लेवल को हम यहाँ पे कंसिडर कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे थोड़ा कंफ्यूजन हो रहा है, तो बट अगर हम देखा जाए तो कंसीडर अक्सर हम इस ग्रीन कैंडल को करेंगे, ठीक है। ये जो ग्रीन कैंडल है 15 मिनट का पूरा, ये हमारे लिए क्या रहेगा, यहाँ पर अपसाइड के लिए रेजिस्टेंस रहेगा, ठीक। आप इसको एक बार अच्छे से यहाँ पर देख लो। अब देखो यहाँ पर क्या है कि अगर मार्केट में फ्लैट ओपनिंग होती है, ठीक है, फ्लैट ओपनिंग होती है तब तो बहुत ही बेस्ट रहेगा। और जिस भी साइड अगर इसने अपसाइड तो इस लेवल के हिसाब से तो इसने अपसाइड को यहाँ पे ब्रेकआउट कर चुका है, तो अगर ये यहाँ तक मोमेंटम करते हुए जाता है तो यहाँ से हमें सेलिंग देखने को मिल सकता है थोड़ा सा, बट हम यहीं पे एंट्री अपना प्लान नहीं करेंगे। अब जब ये मोमेंटम करके जब थोड़ा सा सेलिंग यहाँ से आए, ठीक है, सेलिंग के बाद अगर ये इसको यहाँ पे ब्रेक करता है तो फिर हम डायरेक्ट क्या है कि अपसाइड के लिए यहाँ पे बैठ सकते हैं, और जो टारगेट है अपसाइड मैंने आपको सेट किया हुआ है, ठीक है, आप देख सकते हो। अब यहाँ पर क्या है कि और यहीं पे अगर ये डायरेक्ट थोड़ा सा गैप अप के बाद ये डायरेक्ट मोमेंटम करते हुए जाता है तो हम वेट करेंगे रिवर्सल का कम से कम 4, ठीक है, 4 या 5 कैंडल इंपॉर्टेंट है। अगर इसके ऊपर सस्टेन करता है और दोबारा जब रिवर्स इस लेवल के अंदर आता है तो फिर हम प्लान करेंगे किसके लिए, डाउन साइड के लिए यहाँ पे प्लान करेंगे, ठीक है। और 1 से 2 उसके बाद जो टारगेट रहेगा हमारा यहाँ तक का टारगेट रहता है, ठीक। और वहीं पे सेम सिनेरियो, देखो मार्केट तो ओवरऑल ट्रेंड डाउन ट्रेंड है और मार्केट एक साइडवेज तरीके से फंसा हुआ है, तो इंटरडे के बेसिस पर हम क्या है कि बड़े टारगेट्स तो हमें कम यहाँ पे देखने को मिलेगा। और जैसे अगर ये डाउन साइड ब्रेक करके रिवर्सल करता है तो फिर तो हमें ये जो लेवल है ये भी ब्रेकआउट का सबसे ज़्यादा हमें चांसेस देखने को मिलेगा जब मार्केट यहाँ से रिवर्सल होगा, ठीक है। तो आप लोग नेक्स्ट वीक में इस तरीके से यहाँ पर ट्रेड प्लान कर सकते हो। जो लेवल्स है और जो चीज़ें है वो हमने यहाँ पे सब कुछ यहाँ पे क्लियर किया कि किस लेवल को ब्रेक करके ये फिर यहाँ पे मोमेंटम कर सकता है। तो सो ट्रेडर्स मिलते हैं मंडे को, ठीक है, और डेली एनालिसिस के साथ।